हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो हमने बाल विकास की अवधारणा से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के कुछ प्रश्न और हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्न तक हम हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं: मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना। क्योंकि किशोरावस्था में बालकों के जो भी परिवर्तन होते हैं अंतिम चरण में होते हैं। शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता की भावना, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था वाला क्या कहता है? समूह में रहना पसंद करता है, अपने समवयस्क मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है, समलिंगी मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसायिक समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावी का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। ये सब किसका है? बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहना सिद्धांत है लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। ये सिद्धांत है डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का मतलब है आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था से। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा है? किशोरावस्था से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास की अवस्था जिसको सुनहरी अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। ये क्वेश्चन में थ्योरी में बताया, थ्योरी वाला अगर वीडियो देखेंगे आप तो उसमें पता चलेगा आपको ये। इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। और सुनहरी अवस्था किसने कहा है बाल्यावस्था को? ये कहा है कोलन ब्रूस का कथन है, बाल्यावस्था सुनहरी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार। कौन सा समूह है? माता पिता और भाई बहन का समूह है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सा आता है? 6 से 11 वर्ष जो आता है परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होने आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। इसका राइट आंसर है संवेगात्मक विकास के। क्योंकि किसी पर क्रोध करना, किसी से प्यार करना, एक कौन सा संवेगों के प्रति संवेगों का विकास है। ये गुस्सा आना, घृणा करना, क्रोध आना या प्यार आना, ये सब क्या संवेग हैं, संवेगों की उत्पत्ति, संवेगात्मक विकास है ये। नेक्स्ट देखेंगे। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक शैशव काल की अवधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होता है सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व या परिपक्व, अहम केंद्रित एवं सामाजिकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकृत। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत होती है कि सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था में बालक कहते हैं बालक स्वयं को अधिक महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास से की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से सामान्य की ओर, असामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किशोरों के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में आकस्मिक वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। किशोरावस्था में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेगों में उथल पुथल रहती है बालक के में, बहुत से संवेगों का उदय होता है इस अवस्था में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी की ओर अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विकास कैसा होता है बालक में? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विकास होता है बालक में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास के लिए निम्न में से कौन सा उचित नहीं है? विकास
जन्म के समय प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। इसका राइट आंसर कौन सा उचित नहीं है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कब महत्वपूर्ण होता है, अमहत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है, निरपेक्ष होता है? भाषा प्रारंभिक बचपन जो होता है वो भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य बचपन की अवधि 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 से 11। मध्य बचपन का मतलब बाल्यावस्था से है। बाल्यावस्था कब होती है? 6 से 11 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। विकास परिवर्तन की एक सीधी रेखा में आगे जाता है। इसमें कौन सा कथन सही पूछा गया है? कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है, ये कथन तो गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर जाता है, ये भी क्वेश्चन कथन गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ये भी गलत है। विकास क्या होता है? वक्रताल होता है। विकास सहस्त्रावस्था में तेज होता है, बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि पीछे विकास फिर लौट के फिर पीछे हो। ये सब पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ये कथन सही है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय और जन्म से पूर्व का समय। भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुक्रम के वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जो ठीक मापन हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा कथन गलत पूछा, तो ये कथन गलत है। विकास का हम क्या करते हैं? विकास का हम मापन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? अधिकतम विकास किस में होता है? किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। शैशवावस्था में 90%, बाल्यावस्था में 95% और अधिक 100% बुद्धि का विकास होता है किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी। अंडाणु, शुक्राणु, इम्यूनाइज, ब्लास्टोस्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। कौन सी अवस्था होती है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? आधिकारिक ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, एड्रिनल, अंतस्राव ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? अपने शरीर की मुख्य ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। सहसावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका राइट आंसर उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या, जो चीज़ देखता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। उसको नई नई चीज़ें खोजने की, नई नई चीज़ें इकट्ठे करने की उसकी आदत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष में लेकिन तर्क करने की विकास हो जाता है। उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्वेश्चन पूछने का, उसका बहुत से क्वेश्चन पूछता है, क्यों ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, उन सब के बारे में बालक जानना चाहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सहसावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता और मानसिक विकास की तीव्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास सहसावस्था में नहीं होता है, ये बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में होता है नैतिक विकास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, मस्तिष्क से आत्मा, अधिगम शिक्षा, प्रशिक्षण अधिगम, शक्ति और गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभवों को, जो चीज़ें उनको सामने दिखती है उन चीज़ों से वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।